पाकिस्तान का भारत पर जवाबी हमला, बड़ी तबाही। पाकिस्तान के फतह के दिन मिसाइल हमलों से दुश्मन को भारी नुकसान। पाक फौज का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पूरी कुव्वत से जारी। मुतअद्दिद भारतीय फौजी तनसीबात राख का टेक बन गई। भारतीय एयरबेस और उधमपुर को तबाह कर दिया गया। पठानकोट में एयरफील्ड, वनकोट में आर्टिलरी गन पोजीशन भी तबाह। पाकिस्तान ने बयास में ब्राह्मू स्टोरेज साइट को भी उड़ा दिया। तबाही की वीडियो भी सामने आ गई। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप सप्लाई डपवाड़ी को भी तबाह कर दिया गया और उड़ी में भारतीय असलहा डिपो तबाही की वीडियो भी सामने आ गई। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का जवाबी कारीवार जारी। भारत के रबातन वाली पोस्ट, जजीर पोस्ट और कम्प्लेक्स काफिर महरी और शाहपुर 3 गदर टॉप मुकम्मल तबाह। पाकिस्तान ने भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन और वहनगारी भी तबाह कर दिया, जबकि बलवार एरिया फील्ड भी तबाह। सूरतगढ़ एयरफील्ड को भी उड़ा दिया गया। भारत के भंजदुर एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने अखनूर एविएशन बेस को उड़ा दिया। भारत की सरसा एयरफील्ड भी तबाह। राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तबीती मरकज भी उड़ा दिया गया। भारतीय फतह मिसाइल सिस्टम के जरिए भारतीय अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। JF-17 थंडर तैयारों ने दुश्मन के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत का दिफाई निजाम S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 अरब है। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो मंजर आम पर आ गई। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत अब तक $83 बिलियन का नुकसान पहुंचा चुका है। पाकिस्तान के भारत पर कामयाब साइबर हमले, भारत की 70% बिजली तनसीबात को नकारा बना दिया गया। भारत का बड़ा इलाका बिजली से महरूम, हर तरफ खौफ के साए छा गए। साइबर हमले में बेशतर भारतीय हसास वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया गया। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डायरेक्ट वेबसाइट फॉर सेल लगा दिया गया। भारत अपनी नंगी जारहियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफगानिस्तान पर किया है। भारत का नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शोरकोट पर मिसाइल हमला। भारतीय मिसाइलों को पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने फिजा में ही तबाह कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत ने नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शोरकोट पर मिसाइल दागे। पाक मज़ाहिया के तमाम असासे महफूज हैं। अफगानिस्तान पर भी भारत की तरफ से मिसाइल फेंके गए। भारत अपने पागलपन से पूरे खित्ते को जंग में धकेल रहा है। कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते। पाकिस्तान के हमलों के बाद भारत ने हाथ खड़े कर दिए। पाक फौज के हमलों के बाद भारत ने नुकसान का इत्तराफ कर लिया। तर्जुमान भारतीय फौज का कहना है, पाकिस्तान ने 26 मुकामात पर फिजाई हमले किए। पाकिस्तान के हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से एयर बेसिस पर हमला किया। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करके शहीद पाकिस्तानियों का बदला ले लिया। पाकिस्तानी हमले में भारतीय मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया गया। भारत के बेधर पे कार्रवाइयों का हमारी बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अपनी अफवाज पर फख्र है। कौम को कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम कौम से भी खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ मौजूदा ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर कौम को इत्तबा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। ज़रा के मुताबिक पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत को भारतीय हमलों के जवाब से मुतल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत
सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर इत्तेफाक में लिया। पाकिस्तान ने यूएन के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की। हम अपनी सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह चौकस जरूरी इकदाम के रखे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने हमेशा पाकिस्तान में सिविलियंस को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में फौजी तंजीमात को टारगेट किया। जो वो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। पाकिस्तान अगले मरहले के लिए भी तैयार है। भारत को जवाब देना जरूरी था। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत को कारी जब लगाए तैयारी कर रखी थी। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बना दिया। हम नहीं चाहेंगे जोहरी हथियार इस्तेमाल ना करने का अहद टूटे। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तानी मिसाइलों की गूंज भी सुन ली। DGI SPR ने जो कहा पाक फौज ने कर दिखाया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा था, अब भी पाकिस्तान ने भारत पर जो जवाबी हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबता। भारतीय हमलों पर पाकिस्तान के जवाब से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद अमेरिका को होश आ गया। पाक भारत जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ से राबता। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ताउन की पेशकश। बॉल अब भारत के कोर्ट में है। इसहाक डार का दो टोक जवाब। इधर 3 रोज से जारी भारतीय जारहियत पर सोया रहने वाला आलमी ज़मीर भी अचानक जाग उठा। G7 ममालिक का भारत और पाकिस्तान पर फौरी कशीदगी कम करने पर जोर। पाक भारत जंगी सूरत हाल पर चीन को तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, दोनों ममालिक अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम उठाएं। पाकिस्तान और भारत पुरअमन सियासी हल की जानिब आएँ। दोनों ममालिक किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे कशीदगी में इजाफा हो। पाकिस्तान ने भारत का एक और जंगी जहाज मार कराया। चीनी मीडिया की तस्दीक। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत का एक और जंगी तैयारा तबाह कर दिया। पाकिस्तान से इससे पहले भारत के राफेल समेत 5 तैयारे गिरा चुका है। लौट आए तो गाजी वरना शहीद। पाकिस्तानी बहादुर शहीनों का दुश्मन के सरजमीन पर वार से पहले आज़म। झिझकना खौफ, सिर्फ एक दुआ। हर पाकिस्तानी पायलट ने अपने हाथ से वसीयत पर दस्तखत किए। अमेरिकी मीडिया ने पाक फौज को दुनिया की बेहतरीन फौज करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया में पाक फसाइया के पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान की मसल्ह फौज ने भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। JF-17 थंडर से राफेल हथियारों को मार गिराने में पाकिस्तान की बरतरी साबित हुई। हुकूमत बरतानिया की पाक भारत सूरत हाल पर गहरी नजर है। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है, पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी के बाइस फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई है। बरतानवी शहरी सफरी हिदायत के लिए अपडेट्स हासिल करें। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय स्टॉक मार्केट को बड़ा धचका। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत को $83 बिलियन का नुकसान। भारतीय मार्केट में बेचैनी की फिजा। गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय स्टॉक मार्केट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जंगी सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब का अहम इक़दाम। पंजाब में 48 घंटे में 50,000 से ज़ायद रज़ाकारों की शहरी दिफा की ट्रेनिंग मुकम्मल। मरियम नवाज की हिदायत पर रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की फर्जी मशक़ें भी जारी।
इस्लामाबाद और गिरदनवाह में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.3, गहराई 230 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पेशावर, बाजोड़, 4 सवात, मर्दान, लोअरदीन में भी ज़मीन दरज उठी। मालाकंड, दरकई, नौशहरा, सराबी, 4 में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। और पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के तमाम जारी इवेंट्स मुलतवी कर दिए। प्रेसिडेंट ट्रॉफी, रीजनल इंटर डिस्ट्रिक्ट चैलेंज कप और इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 वनडे कप शामिल। टूर्नामेंट्स का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा।